आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। अलीगढ़ में श्री गंगा सेवा समिति द्वारा आज दिनांक 7 सितंबर 2025 को संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा भैयाजी के नेतृत्व में एक अति महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किरनी गेट स्थित कार्यालय पर किया गया, जिसमें उन्होंने एक गंभीर विषय को सरकार और प्रशासन के संज्ञान में लाने की मांग उठाई और कहा कि आज के समय में हर व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है तथा जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करके ओवरटाइम काम करके कुछ धन अर्जित कर एक संपत्ति खरीदता है, लेकिन उनके साथ तब विश्वासघात होता है जब उन्हें मालूम हो कि वो संपत्ति पहले ही किसी और को बेच दी गई है। ऐसे स्थिति में उसके पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि प्रशासन न उनकी सुनता है, नहीं उन्हें न्याय मिलता है, बल्कि वो व्यक्ति सिविल और क्रिमिनल मुकदमों में फंस जाता है। कुछ भ्रष्टाचारी लेखपाल या अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से ये धंधा भू माफिया आराम से कर रहे हैं। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। मैं वीरेंद्र शर्मा श्री गंगा सेवा समिति कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। गंगा सेवा समिति के द्वारा एक विषय उठाया है हमने। प्लॉट या ज़मीन बिक जाती हैं, उनमें विवाद रहते हैं, काफ़ी विवाद हो चुके हैं और होते रहते हैं, सबको जानकारी है। उन विवादों को ख़त्म करने के लिए कोई गरीब अगर प्लॉट खरीद लेता है तो पता लगता है कि वो प्लॉट किसी और जगह बिका हुआ है, एक नहीं 4 जगह 6 जगह बिक जाता है। तो उन विवादों को ख़त्म करने के लिए ज़मीन है, ज़मीन पर भी झगड़े होते हैं, इन सारे विवादों को ख़त्म करने के लिए गंगा सेवा समिति चाहती है शासन और प्रशासन से कि जो रजिस्ट्री होती है रजिस्ट्रार ऑफिस में, उस रजिस्ट्री को पहले कागज जाते हैं, उनको तुरंत रजिस्ट्री न की जाए, रजिस्ट्री से पहले उनको चेक कराया जाए कि इनमें कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर उस कागजों में कमियां हैं तो उनकी रजिस्ट्री न हो, विक्रेता को कागजों को वापस कर दिया जाए कि इसमें ये कमियां हैं, इनको सुधार के लाइए, जब रजिस्ट्री होगी। बहुत छोटा सा विषय चाहे तो, लेकिन गंभीर इतना है कि मर्डर हो जाते हैं। तो शासन और प्रशासन दोनों मिलकर चाहें तो बहुत इजीली हो जाएगा। इस मुद्दे को मतलब कहां तक आगे बढ़ाएंगे? जब तक ये निर्णय नहीं होगा, चाहे वो शासन से हो, प्रशासन से हो या जनप्रतिनिधियों से हो, आगे मंत्री महोदय उनसे हो, नहीं सीएम ऑफिस से हो, जहां भी होगा हम पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। निदान नहीं होगा, निदान योगी जी बैठे हुए हैं, महाराज बैठे हुए हैं, क्या उनसे ऊपर कोई व्यक्ति है? निदान नहीं होगा। हमसे एक व्यक्ति ने कहा करे साहब इसमें तो बहुत राजस्व आता है, तो कौन इसको रोक देगा? मिलेंगे भी राजस्व आता है, राजस्व कहाँ कम हो जाएगा? जो रजिस्ट्री आज हो रही है वो 1 हफ्ते बाद हो जाएगी। कागजों में कमी आए जो बाद में सुधार होते हैं उनके और लड़ाई झगड़े होते हैं, तो पहले करा लो, उसको पहले उसे करा लीजिए आप, सुधार पहले हो जाएगा, तब उसके बाद में रजिस्ट्री हो जाए। तो राजस्व, मुझे अगर जमीन बेचनी है तो कोई रोक नहीं सकता, मुझे बेचनी है, तो अगर उसमें कमी है मैं सुधार करके बेचूंगा, तो राजस्व में कमी नहीं आएगी, राजस्व तो पूरा मिलेगा उन्हें। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो जाएगा, बाकी सब, और ये हो जाएगा तो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। कितने लड़ाई झगड़े होते हैं सब जानते हैं इस विषय में। आपस के झगड़े हैं, और आपस में कौन लड़ रहा है? भाई लड़ रहे हैं, एक मैंने खरीद ली, एक मेरे भाई ने खरीद ली, वो आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है जगह किसने खरीदी हुई है। जमीन ने तो बेचने वाले ने बेच दी, और हम आपस में भाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं भाई? मैं अभी तक काफी लोगों से मिला, मुझे किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि ये पहले इस तरह की बात किसी ने उठाई है। पहली बार उन्होंने बताया मेरे को, जिनसे मिला मैंने, बोले बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छी बात है, और आज तक हमसे किसी ने ये विषय रखा ही नहीं है। तो हम किसी की कमी नहीं बता रहे, हमारा वो केवल निवेदन इतना है, योगी जी वहाँ बैठे हुए, महाराज जी से निवेदन है, अगर यहाँ से हो जाता है बहुत अच्छा है, नहीं होता है महाराज जी से हम एक ही निवेदन करेंगे, इसको किसी भी तरह से, किस तरह से आप कर सकते हैं हमें जानकारी नहीं है, ना हम वकील हैं, ना मेरे को जानकारी है, कुछ भी, न जनप्रतिनिधि है, लेकिन हमें एक समाधान चाहते हैं। इसका समाधान किस तरह से होगा वो आपको मालूम है, आप समाधान करा दीजिए जिससे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। जमीन का तो कम से कम लड़ाई झगड़ा खत्म ही हो जाएगा। पुराने जो चल रहे हैं हम उनके लिए कुछ नहीं कह रहे, नया विवाद नहीं आएगा इसके होने से। भैया मेरे पास कई लोगों से जैसे विवाद होते रहते, बात होती रहती है, सामने आए। मेरा खुद का अपना एक विषय था, तो मैंने वो सिलटा दिया, क्योंकि उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने एक जो व्यक्ति था 4 जगह प्लॉट बिक गया, अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे अपने थे, किसी का नाम भी नहीं ले रहा। 4 लोग जगह बिक गया तो मुझे बड़ा एहसास हुआ, बड़ा तकलीफ हुई,
और जिस गरीब ने खरीदा वो गरीब पैरों में पड़ गया, रोने लगा, बोले भाई साहब मैं तो मर जाऊंगा, मैं तू नहीं मरेगा, तेरी जमीन तेरे को मिलेगी, किसी को मिले ना मिले तेरे को जरूर मिलेगी। तो ये सब चीजें सामने आई और लड़ाई झगड़े में देखता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ या न्यूज पर देखता हूँ, तो जब इस एहसास हुआ है इस बात का कि ये काम करना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, तो ये हमने इस तरह से उठाया है। अभी जिलाधिकारी को भी किसी को कुछ ज्ञापन वगैरह बिल्कुल देंगे ज्ञापन, और ज्ञापन देंगे, उसमें आपको सूचना देंगे सबको। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने से पहले सूचना देंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीरेंद्र शर्मा।